नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने जिद पर अड़े परिजन, जमकर हुआ हंगामा। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद को लेकर परिजन अड़ गए, जिससे देखते ही देखते जमकर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल आपको बताते चलें, यह पूरा गंभीर प्रकरण जनपद की जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जसपुर नगर का है, जहां नगर के सरकारी चिकित्सालय में मृतिका के परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद पर अड़ गए, तो वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर सामने आ गया, जिस कारण देखते ही देखते जमकर हंगामा बढ़ गया और पुलिस प्रशासन एवं परिजन आमने सामने आ गए, जिससे दोनों के बीच कई घंटे तक चली तीखी नोक-झोंक के बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान जसपुर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी, जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान, जसपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नौशाद सम्राट, स्थानीय पुलिस प्रशासन और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही, जिसको लेकर मृतका के पिता मोहम्मद राशिद ने पुलिस प्रशासन पर जबरदस्ती पोस्टमार्टम कराने का आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी का नाम आलिया नाश है, जो 20 वर्ष की थी, जिसकी शादी सन 2025 में की गई थी। दोनों परिवार खुश थे। कल अस्पताल से 3 दिन में घर लेकर आए थे, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। जब जसपुर सरकारी चिकित्सालय में उपचार के लिए लेकर आए तो डॉक्टर ने करीब 25 मिनट पहले मृत्यु हो जाने की बात कही। उधर वही मामले में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि अस्पताल में यह जो महिला लाई गई थी वह गर्भवती थी और पहले से मृत थी। परिवारजन चाहते हैं शव का पोस्टमार्टम ना हो और पुलिस चाहती है पोस्टमार्टम हो। इसको लेकर अस्पताल में काफी भीड़ लगी है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। चीखो मत। हम कानून के हिसाब से काम करके जाएंगे ना, आपके हिसाब से ना अपने हिसाब से। आप ही करेंगे ना, कानून हो रहा। बाकी लोग क्यों भीड़ कर रहे हो? परिवार वाले वैसे ही परेशान है। तुम्हें मजबा लगाने की वो हो रही है। बहरा नहीं, धीरे बोलो और धीरे बोलो, धीरे बोलो। आप हमें लिख करके दो, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आता है तो केस होगा और नहीं आता है तो फिर क्या होगा? आप लिख करके दो हमें। अच्छा पहले तो क्या होगा? अरे पंचानामा रूल है, ये बताओ, करवा लो। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया तो फिर क्या होगा? ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं आएगा तो अरे कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आ गया तो नहीं आया तो अगर आया तो फिर हम भी लिख करके देंगे, हम भी लिख करके देंगे और आप भी लिख करके दो। चिल्लाने की क्या बात? 7 घंटे से बेवकूफ बना रखा है। मेरी बेटी का नाम आलिया नाज था। मैंने 2025 10 दिसंबर को अपनी बेटी की शादी की। परिवार में सब लोग खुश थे, मेरी बेटी भी खुश थी। उन लोगों की कोई कमी नहीं, ना कोई शिकायत है मुझे। सिर्फ जिद्दी में अब मेरी बेटी को कोई हाल से हुई, थोड़ा उसे ब्लड की कमी होने की वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हो गई। मैं कल काशीपुर सूद से अपनी बेटी को 3 बोतल ब्लड चढ़वा के मेरे दामाद लेकर के आए। वहाँ 3 दिन से भर्ती थी मेरी बेटी। कुछ सुधार था, घर ले आए। अचानक में ही मेरी बेटी को कुछ नहीं, अच्छे खासे में मेरी बेटी ने खाया पिया, सब कुछ बढ़िया रहा। अचानक ही डेथ हो गई। मैं सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर के आया कि मैंने कहा अगर कोई बात होगी तो मैं हाथों काशीपुर ले जाऊँगा। तो वो लोग बोल रहे कि 15-20-25 मिनट पहले उनका इंतकाल हो गया है। और तो मैं बोला ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। तो इन्होंने थाने में वो कर दिया। पुलिस वाले से मैं बोला, मैंने कहा मैं या मेरा समझाने वाला कोई एक दूसरे की नाराज़गी नहीं है, सब में कोई वो नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता था मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हो। मेरी बेटी का पोस्टमार्टम भी ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। लगभग 20 साल है, 19 साल से ऊपर थी, 20 साल है। जिसको जो प्रेग्नेंट थी उसकी अचानक डेथ हुई, घर पर तबीयत बिगड़ी। उसका इलाज काशीपुर किसी हॉस्पिटल में चल रहा था परमानेंट। जब घर पर तबीयत बिगड़ी तो वो सरकारी अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जैसी एंट्री हुई उससे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन परिवार नहीं चाहते थे दोनों कि उसका पोस्टमार्टम हो। लेकिन शादी को 7 साल से कम हुए तो प्रशासन इस बात पर रहा है कि उन्होंने संदिग्ध मान लिया, जबकि लड़की की माँ, बाप, दादा जो भी पारिवारिक हैं वो सब कह रहे हैं कि हमारी बेटी का कोई विवाद ही नहीं था ससुराल में, सब सहमत थे। लेकिन प्रशासन अड़ गया कि पोस्टमार्टम कराना है।
जिसको लेकर जनता में आक्रोश था, उसी को लेकर हम यहाँ आए थे। चेयरमैन साहब भी थे, हम भी थे, कई लोग थे संभ्रांत तो, लेकिन प्रयास किया, लेकिन वो अड़े हैं कि इसका पोस्टमार्टम होना है। ये लड़के के परिजन अपनी बेटी को यहाँ इलाज के दौरान लाए थे, उसे बच्चे वाली बात थी, तो वो अस्पताल आने से पहले ही ख़त्म हो गई। अब उन्होंने अस्पताल ले आए तो डॉक्टरों का उनका अस्पताल का फर्ज होता था, जब 10 रुपये का उनका पर्चा नहीं बना तो वो इलाज के उन्होंने क्यों कर लिया, ख़त्म हो गई थी वो घर भेज देते। अब उस चीज़ पे डॉक्टरों ने, तहसीलदार, पुलिस सबको बुला के भाई इसका तो पोस्टमार्टम होगा। भाई जब आप जिंदे पे 10 रुपये का पर्चे के बिना इलाज नहीं कर सकते तो मरे हुए को बिना 10 रुपये का पर्चे का इलाज क्यों कर रहे हो तुम? भाई हमारा कहना तो ये था कि भाई इसे लड़की को बिना पोस्टमार्टम करो घर भेज दो। जब हमने इलाज आपसे कराया नहीं तो पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हैं हम तो नहीं करा रहे। लड़की के परिवार वालों का यही तो कहना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लड़की के परिवार वाले तो कह रहे हैं भाई जब जिंदे पे 10 रुपये का पर्चे से बिना इलाज नहीं कर सकते तो तुम मरोगे क्यों कर रहे हो। लड़की के परिवार वालों को यही तो कहना है। अब क्या पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, वो एक दूसरे को ऊपर उड़ा ले, डीएम साहब डाल रहे SSP के ऊपर को और SSP साहब डाल रहे SDM के ऊपर को, वैसे चल रहा मामला। लड़की के परिजन बेचारे क्या करे, परेशान हो, काफी समय हो गया मृत्यु हो, पोस्टमार्टम हो गई। 2 बजे के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में एक लगभग 20 साल की उम्र की गर्भवती महिला इमरजेंसी में लाई गई थी। EMO द्वारा चेक किया गया तो वो पहले से ही मृत थी, यानी अस्पताल में ब्रॉड डेड लाई गई थी। तो जानकारी लेने पर पता चला कि उसका काशीपुर से इलाज चल रहा था और उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी थी, सांस की भी दिक्कत हुई थी। तो ये फिर घर ले आए थे, तो घर पर आकर इसकी मृत्यु हुई। हाँ, अभी उतने वजह से अभी करीब 3-4 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर थोड़ा एक जनता चाहती है कि जो उसके साथ के लोग हैं कि उसका पोस्टमार्टम ना हो, तो उसी उसमें उहापोह चल रही है कि भाई पोस्टमार्टम हो या ना हो। तो इसी के लिए यहाँ पर अस्पताल में इतनी भीड़ जमा है।